आयन से मिलिए, ये हैं हमारे उस्मान साहब। वैसे तो फाइनेंशियली तो पे इतने मजबूत हैं कि कभी इनको जॉब करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन अखबार के ऊपर इश्तहार देकर ये भी पहुंच आए इंटरव्यू देने। यार जुनेद, देखो फेसबुक पे जॉब का एक ऐड आया है। ये हैं हमारे जुनेद साहब, ये भी बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और ऐड देखकर ये भी इंटरव्यू देने पहुंच आए। और ये हैं आफाक साहब, ये अपने मयार के मुताबिक नौकरी करना चाहते हैं। Mr. Usman, metric from high school Salem, right? Yes, sir. Mr. Junaid, FSC from Kharia? जी सर। Mr. Afaq, graduated from UWG. क्वालिफिकेशन के मुताबिक ये तीनों जॉब के अहल हैं, लेकिन कुछ शराइत बताकर इनका रिएक्शन लिया जाएगा। Okay, mister, you are eligible for this post, but we have some queries, so let's discuss them. अच्छा, सबसे पहली बात, एक हफ्ते में आपसे मोर देन 48 आवर्स काम लिया जा सकता है। और आपकी एलोकेशंस हम खुद डिसाइड करेंगे। और आपको एक साल से ज़्यादा का अरसा अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। And you have to survive even in -14 degree centigrade with no backup. रिटायरमेंट के बाद या छुट्टी के दौरान आपको किसी वक्त में वापस बुलाया जा सकता है। और सबसे आखिर में आपकी जान की ज़मानत हम नहीं देंगे, और जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 18,000 रुपये होगी। सर, आपकी नौकरी आपको मुबारक हो। इतनी तनख्वाह तो हम अपने मज़ारों को दे देते हैं। सर, जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है मुझे से बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। आई एम सॉरी, ये मैं जॉब नहीं कर सकता। Sir, the job and the salary is not compatible, so I cannot do this job. I'm sorry. मिस्टर, आपको मालूम है जो जॉब आपने रिजेक्ट की है ये हमारी पाक फौज की जॉब थी, और ये वही नौजवान हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर सरहदों के ऊपर हमारे लिए खड़े रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी मामूली सी तनख्वाह के ऊपर हमारे नौजवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि आप सब लोग अपने प्यारों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। और यही नौजवान आपके सुकून की खातिर हालत जंग में रहते हुए कई रातें जाग कर गुजारते हैं। फिर चाहे वो सियाचिन जैसी खून जमा देने वाली सर्दी हो, या फिर थर और वज़ीरिस्तान के तपते रेगिस्तान हों, इन तमाम जगहों पर ये लोग अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। तो याद कीजिए, आपकी अपने मुहाफ़िज़ों के बारे में राय क्या थी? यार फ़ौज को चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ सरहदों पे रहे, बाकी जो काम है उनमें टांगे ना अड़ाए, और सियासत का जो काम है वो सियासतदानों को करने दें। जहाँ देखें हर जगह फ़ौज ने अपनी टांग अड़ाई। आर्मी हर काम में घुसी हुई है, और मुल्क का दिफा भी तो वही करती है। यार वो बात ठीक है, मुल्क का दिफा करती है, पर कौन सा हम पे शान करती है, तनख्वाह भी तो देती है ना। सुनिया कर्नल दी ਜਿਹੜੀ हाँ यार सुनी है मैं, सानू फौज दियां ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ जितने भी नो सारे ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। जी मिस्टर उस्मान साहब, इतनी तनख्वाह तो आप अपने मज़ारों को दे देते हैं। वेरी गुड। जुनैद साहब, आपके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आपकी तालीम ने भी आपको दूसरों के लिए जीना नहीं सिखाया। आफाक साहब, आपको नौकरी चाहिए आपके मयार के मुताबिक। वाह, बहुत खूब। अब यूं गर्दन झुकाकर शर्मिंदा होने का नाटक मत कीजिए। जाइए और जाकर अपनी खुदगर्जी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी। सो यू मे लीव नाउ प्लीज़। हमारे मुल्क के अंदर कुछ अनासर ऐसे हैं जो मुसलसल नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, और ये लोग हमेशा फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और अपने ही मुल्क की फ़ौज के खिलाफ अपने ही लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आइए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं गैर इरादी तौर पर हम इस्तेमाल तो नहीं किए जा रहे। तो बात करते हैं हाल ही में एक वायरल होने वाले वाक़ये की, जो कि कर्नल साहब की बीवी का था। हमारा मकसद उनका दिफा करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो इंतहाई गैर मुनासिब था, और उनको बिल्कुल एक आम शहरी की तरह इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए, किसी एक की गलती की वजह से
एक पूरे अदारे को यूं बैश करना मुनासिब था क्या? और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से दिखाया गया कि ये फ़ौज हमारे मुल्क की फ़ौज तो है ही नहीं, बल्कि ये दुश्मन मुल्क की फ़ौज है जो कि हमारे मुंह से नवाला तक छीन कर ले जाती है। हमें इस बात का अदराक नहीं, लेकिन कुछ लोग इस तरह के बहानों की तलाश में रहते हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। अरे 5 उंगलियां तो एक हाथ की भी बराबर नहीं होती, तो किस तरह से हम चंद लोगों की वजह से तमाम को बुरा कह देते हैं। हामियाँ तो हमारी खुद की ज़ात के अंदर भी मौजूद हैं, तो क्या हमने उनके बारे में कभी सोचा? और जो लोग कहते हैं कि फ़ौज को हमारे मुल्क के दाखिली मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, तो जब कोई ज़लज़ला, सैलाब या फिर हाल ही में आई कोरोना जैसी वबा हो तो सबसे पहले अफवाज ही वहाँ हम वतनों की मदद के लिए पहुँचती है। तो उस वक्त ये लोग क्यों नहीं कहते जाइए हम संभाल लेंगे, ये हमारा अंदरूनी मामला है? आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जिन ममालिक की अफवाज नहीं, उनका हाल आज क्या है, चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या फिर शाम हो। तो एक दफ़ा फिर तन्हाई में ज़रूर सोचिएगा कि कहीं आप इस्तेमाल तो नहीं किए जा रहे। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।